सबसे भी मैं अल्लाह मियाँ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हज्जाज उकराम जो हज के लिए गए, अमन सुकून से गए। आज आखिरी फ्लाइट है। आज टोटल 51 फ्लाइट्स हज कैम्प के लिए अलाट हुए थे, उसके अंदर आज आखिरी फ्लाइट है। कोई बगैर तकलीफ़ के आज हज्जाज उकराम आसानी से हज के लिए पहुँचे। मैं अल्लाह मियाँ का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे ये कामयाब होने के लिए बगैर तकलीफ़ के हज्जाज उकराम को आसानी से पहुँचने का कारण मतलब हमारे हज कमेटी के वॉलंटियर्स उनका भी मैं आपके माध्यम मुखांतरा उनका भी दिल की गहराई से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साथ में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कस्टम डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, बीबीएमपी वाले हैं, तमाम पूरे डिपार्टमेंट का भी मैं आपके माध्यम मुखांतरा से उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे हज कमेटी के मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ में हमारे रऊफ़ कचौरी साहब का भी उनकी भी मेहनत बहुत है, उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे डिपार्टमेंट के सीईओ सरफराज खान साहब का और हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी मनोहर जैन साहब का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बग़ैर कोई तकलीफ़ के इस बार हाजियों को अल्लाह मियाँ सबको रवानगी किया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। सर, लंगर में काफी दिन से लोग भी खिदमत कर रहे हैं, जो वॉलंटियर्स हैं वो भी लगातार 15 दिन से खिदमत कर रहे हैं और आपने पूरा जायजा लिया है, कितने लोग वहाँ पर खाना खाए? रोज से कहते वो मेरे ख्याल से 25 से 30 आदमी लोग खाते थे। उसकी वजह लंगर लगाने की वजह क्या है, अभी जो भी हज्जाज इकराम के साथ जो हाजी जो जाता है उसके साथ में जो है उनके साथ में 5 से 10 आदमी लोग साथ में आते छोड़ने के लिए। अभी हाजियों का जो है खाने का इंतजाम सरकार गवर्नमेंट से कराया गया है, उनके लिए इंतजाम नहीं था। इधर क्या उतने बड़े होटल नहीं है, यानी वो कैपेसिटी के होटल्स नहीं है। इधर जो भी होटल्स है छोटे मोटे होटल है, यानी 100-200 आदमी की कैपेसिटी के होटल है। हज़ारों तादाद में खाना देने की कोई होटल नहीं थी। वो देखते हुए पिछली बार तकलीफ होने की वजह से उसके लिए इस बार लंगर लगाया गया। लंगर मैंने नहीं लगाया, अल्लाह मियाँ ने क्या करता है, जो भी नेक काम करना किसको भी एक जरिया बना के, मेरे को जरिया बना के वो अल्लाह मेरे से कामयाब, मेरे से ज़्यादा इसके अंदर मेहनत जो है हमारे जुल्फ़िकार टिप्पू की है, हमारे सईद भी की है, जो भी खिदमत करे, जैसे हमारे अरफात नगर की टीम ज़बीउल्लाह जो है, यानी तमाम यानी खिदमत जो है ये वॉलंटियर करने की वजह से कामयाब हुआ। 25-30 हज़ार आदमी को खाना खिलाना इतना आसान नहीं है, एक दिन का 2 दिन का नहीं है, ये टोटल 18 से 19 दिन का खाना का। यानी देखते होंगे आप, कभी भी एक शादी भी हम करते हैं, एक 2-4 हज़ार 5,000 के आदमी की दावत भी अगर खिला देंगे तो क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। यानी लगातार ये 18 दिन चलना बोले तो यानी एक टीम बना लेते, जैसा कि मुजाहिद थे उसके अंदर, जैसे टिप्पू थे, सईद भी थे, हमारे अरफात नगर की टीम थी। वॉलंटियर मेरे वजह से नहीं, मेरा नहीं, उनकी वजह से खाने का जो लंगर का जो इंतजाम ने हमने कराया था वो सक्सीड होने का कारण उनकी वजह से। सर, ये आज आखिरी दिन है, अगले हज तक क्या कर्नाटक में अलग अलग जगह पे हज भवन बनेंगे? नहीं, इंशाल्लाह लास्ट टाइम हमने अनाउंस किया था, लास्ट टाइम ऑलरेडी जब पिछली हुकूमत जब थी, जब सिद्धरामैया की हुकूमत के अंदर बेंगलुरु के अंदर, मैं पिछली बार बताया था आपको, बेंगलुरु में जब मई मिनिस्टर था 2018 के अंदर, एक जगह जाके आइडेंटिफाई करा था। 10 करोड़ रुपये एक्चुअली सैंक्शन होगा है मंगलुरु के अंदर। वो जगह उधर लोकल आवाम को पसंद नहीं आने की वजह से वो पेंडिंग पड़ा था। वो बीच में अल्लाह की नेक हमारे पीएम फारूक साहब जाके कुछ मेरे को मालूम पड़ा कि 2 एकड़ उन्होंने डोनेट किया करके, वो जगह जाके मायना करके, हज का होने के बाद मई और रहीम खान साहब फारूक साहब जाके मायना करके अगर वो जगह सही रहेगी तो इंशाल्लाह उससे संगे बुनियाद का काम शुरू करना करके वो एक तय किया। ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए उसका सैंक्शन हुआ है। उसके साथ में गुलबर्गा के अंदर ऑलरेडी जगह अलॉट हुआ है, ग्रांट्स लेना है। इंशाल्लाह वो भी देखिए 4 डिवीजन में हम लोग बनाना करके वो तय किए। इंशाल्लाह ये 5 साल के अंदर वो 4 डिवीजन के अंदर 4 हज हो जाएंगे। क्या दुआ मांगे हो जाते हैं? नहीं, मैं लास्ट में बताया, हज्जाज इकराम से जब भी हमारा एक अकीदा है, जब भी काबे को आप देखेंगे, पहली नज़र पड़ने से जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह में कबूल करता कहते हैं। आप जो जा रहे हैं आपके ख़ानदान के लिए, आपके लिए जो भी मांगना मांग लो, उसके बाद जैसे आपकी काबा की नज़र पड़ेगी, ये एक मांगना के हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून भाईचारा होना करके एक उसकी दुआ करो करके गुजारिश करो, आपके माध्यम मुखातिब दोबारा गुजारिश करो।